धूप सेकना को इंग्लिश में बास्क इन द सन बोलते हैं। बास्क इन द सन। आग जलाना को इंग्लिश में सेट फायर बोलते हैं। सेट फायर। हाथ तापना को इंग्लिश में वार्म द हैंड्स बोलते हैं। वार्म द हैंड्स। सुन को इंग्लिश में नम बोलते हैं। नम। ठंड या फिर सर्दी को इंग्लिश में कोल्ड बोलते हैं। कोल्ड। कड़ी ठंड को इंग्लिश में हार्श विंटर बोलते हैं। हार्श विंटर। कड़ाके की ठंड को इंग्लिश में एक्सट्रीम कोल्ड बोलते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड। जाड़े का मौसम को इंग्लिश में विंटर बोलते हैं। विंटर। शीतलहर या फिर ठंडी हवा को इंग्लिश में कोल्ड विंड बोलते हैं। कोल्ड विंड। कपकपाना को इंग्लिश में शिवर, शडरिंग या फिर थिम्बलिंग। शिवर, शडरिंग या फिर थिम्बलिंग। दांत किटकिटाना को इंग्लिश में चैटर बोलते हैं। चैटर। जमना को जब हमारे हाथ जम जाते हैं ठंड के मारे तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीज। फ्रीज। ठंड में हमारी स्किन खुदरी और रूखी हो जाती है। जब हम नहा के निकलते हैं तो हमारी स्किन खुदरी या फिर रूखी हो जाती है, तो उसको हम इंग्लिश में रफ बोलते हैं। रफ। अंगीठी को इंग्लिश में फायर प्लेस बोलते हैं। फायर प्लेस। मूंगफली को इंग्लिश में पीनट बोलते हैं। पीनट। ये वो मूंगफली है जो बिना छिली होती है, जिसको हम छिलते नहीं है उसको हम बोलते हैं पीनट। और जो मूंगफली छिल जाती है, मतलब मूंगफली के दाने जो होते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड नट। ग्राउंड नट। धुआं निकलना को इंग्लिश में स्मोक बोलते हैं। धुआं निकलना मतलब जब हम ठंड में बोलते हैं तो हमारे मुंह से धुआं निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं स्मोक। कोहरा को हम इंग्लिश में फॉग बोलते हैं। फॉग। धुंध या फिर मतलब दुहासा, यह कोहरा और प्रदूषण का मिश्रण होता है, तो ये बने ऐसे जैसे स्मोक और फॉग को लेके ये वर्ड बना है स्मोक। तो स्मोक मतलब धुंध या फिर दुहासा। ओस को इंग्लिश में हम ड्यू बोलते हैं। ड्यू। ओस की बूंदों को इंग्लिश में हम ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं। ड्यू ड्रॉप्स। बर्फबारी को इंग्लिश में हम स्नोफॉल बोलते हैं। स्नोफॉल। बर्फ का पुतला को इंग्लिश में हम स्नोमैन बोलते हैं। स्नोमैन। बर्फ का गोला को इंग्लिश में हम स्नो बॉल बोलते हैं। स्नो बॉल। बर्फ या फिर बर्फ गिरना को इंग्लिश में हम स्नो बोलते हैं। स्नो। बर्फ के टुकड़े को इंग्लिश में हम स्नो फ्लेक्स बोलते हैं। स्नो फ्लेक्स मतलब बर्फ के टुकड़े। सर्दी लगना को इंग्लिश में हम कैच कोल्ड बोलते हैं। कैच कोल्ड। बीमार को इंग्लिश में हम इल बोलते हैं, सिक बोलते हैं या फिर अंडर द वेदर बोलते हैं। आप इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। बुखार को इंग्लिश में हम फीवर बोलते हैं। फीवर। जुकाम को इंग्लिश में हम कोल्ड बोलते हैं।
cold। खांसी को इंग्लिश में हम कफ बोलते हैं, कफ। रजाई या फिर लिहाफ को हम क्विल्ट बोलते हैं, क्विल्ट। कंबल को इंग्लिश में हम ब्लैंकेट बोलते हैं, ब्लैंकेट। गद्दा को इंग्लिश में हम मैट्रेस बोलते हैं, मैट्रेस। चारपाई या फिर खटिया को इंग्लिश में हम कॉट बोलते हैं, कॉट। ऊनी कपड़ों को इंग्लिश में हम वूलन क्लॉथ्स बोलते हैं, वूलन क्लॉथ्स। गर्म कपड़े को इंग्लिश में हम वार्म क्लॉथ्स बोलते हैं, वार्म क्लॉथ्स। ओढ़नी या फिर शॉल को इंग्लिश में हम शॉल बोलते हैं, शॉल। टोपा को इंग्लिश में हम विंटर कैप बोलते हैं, विंटर कैप। गुलबंद को इंग्लिश में हम मफलर बोलते हैं, मफलर। खरवास को इंग्लिश में हम सोर थ्रोट बोलते हैं, सोर थ्रोट। गरारे करना को इंग्लिश में हम गार्गल बोलते हैं, गार्गल। नमक का पानी को इंग्लिश में हम सॉल्ट वाटर बोलते हैं, सॉल्ट वाटर। गर्म पानी को इंग्लिश में हम हॉट वाटर बोलते हैं, हॉट वाटर। गुनगुना पानी को इंग्लिश में हम ल्यूक वार्म वाटर बोलते हैं, ल्यूक वार्म वाटर। खाना गर्म करना को इंग्लिश में हम हीट अप बोलते हैं, हीट अप। गर्मा गर्म जैसे कि गर्मा गर्म चाय, तो इसको हम बोलते हैं पाइपिंग हॉट, पाइपिंग हॉट। अदरक वाली चाय को इंग्लिश में हम जिंजर टी बोलते हैं, जिंजर टी। रुई को इंग्लिश में हम कॉटन बोलते हैं, कॉटन। रुई भरवाना को इंग्लिश में हम कॉटन फिलिंग बोलते हैं, कॉटन फिलिंग। दास्ताने को इंग्लिश में हम ग्लव्स बोलते हैं, ग्लव्स। मोजे या फिर जुराब को इंग्लिश में हम सॉक्स बोलते हैं, सॉक्स। बंडी, फतुई या फिर मरजाई, इसको हम इंग्लिश में जैकेट बोलते हैं, जैकेट। ऊनी बनियान को इंग्लिश में हम स्वेटर या फिर पुल ओवर बोलते हैं, स्वेटर या फिर पुल ओवर। और फ्रेंड्स, आज का क्विज है, आप लोगों को बताना है कि हम मूंगफली के दाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।